शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जिसने रावण, जब तक है जान और जवान जैसी फिल्म्स बनाई है, वो अब माइक्रो ड्रामाज में आ रही है। और जब शाहरुख खान किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लो कि वो सिर्फ ट्रेंड नहीं, फ्यूचर है। लेकिन ये स्टोरी SRK से बहुत पहले शुरू होती है। एक दिन कुकू के एग्जीक्यूटिव कोरिया में एक कैब में जा रहे थे। ड्राइवर ने अपना फोन निकाला और बाहुबली का एक माइक्रो ड्रामा वर्जन दिखाया। सिर्फ 2 मिनट का एपिसोड वर्टिकल स्क्रीन पे और क्लिफ हैंगर पे खत्म। और उस एक कैब राइड ने इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। इंडिया वापस आके उन्होंने माइक्रो ड्रामा लॉन्च किया और आज कुकू टीवी के 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं, स्टोरी टीवी के 90 मिलियन और जियो हॉटस्टार ने IPL के 300 मिलियन क्रिकेट फैंस के बीच तड़का डाल दिया। क्योंकि अगर ऑडियंस ऑलरेडी ऐप पे है तो उन्हें माइक्रो ड्रामा भी दिखा दो। और अब यशराज फिल्म्स और रेड चिलीज भी आ रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री है जो एक कैब राइड से शुरू होकर 80,000 करोड़ तक पहुंच रही है। और आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ, इसमें कौन लोग हैं जो कमा रहे हैं और इंडिया के लिए ये क्या मतलब रखता है। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ न्यूज नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि माइक्रो ड्रामा एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे सिर्फ शॉर्ट वीडियो समझते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। याद करो वो जमाना जब एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ टीवी हुआ करता था। 9 बजे का शो, पूरा घर एक साथ और रिमोट के लिए हमेशा लड़ाई। तब मोबाइल सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए यूज हुआ करते थे। फिर स्मार्टफोन्स आए, इंटरनेट सस्ता हुआ और अटेंशन स्पैन श्रिंक हो गई। माइक्रो ड्रामा इस श्रिंकिंग अटेंशन स्पैन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन है। 60 सेकंड से लेके 2 to 3 मिनट्स के वर्टिकल एपिसोड्स जो स्मार्टफोन स्क्रीन के लिए बनाए गए हैं, जिसमें हर एपिसोड क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है। माइक्रो ड्रामा फैंस 40 से 90 मिनट्स रोज देखते हैं। सीरीज कंप्लीशन रेट की बात करें तो ये 90% से ज्यादा है और ये नंबर नेटफ्लिक्स सिर्फ सपने में देख सकता है। ये टाइम पास नहीं है, ये केयरफुली इंजीनियर्ड बिंज मशीन है। अब आते हैं इस फॉर्मेट की असली ताकत पे। माइक्रो ड्रामा की सक्सेस के पीछे सिर्फ शॉर्ट कंटेंट नहीं, एक बहुत स्मार्ट सिस्टम है। प्लेटफॉर्म्स AI यूज करते हैं जिसमें हर व्यूअर का वॉच ड्यूरेशन और ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स ट्रैक होता है और फिर एग्जैक्टली वो कंटेंट दिखाया जाता है जो उस इंसान को रोकेगा। Tier 2 और Tier 3 सिटीज के व्यूअर्स जो 60 से 75% ऑडियंस है, एस्पिरेशनल थीम्स पसंद करते हैं, जैसे कि बिलियनर CEO, सडन विंडफॉल और रिवेंज स्टोरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो चीजें हैं जो डेली लाइफ में नहीं है लेकिन फोन पे 2 मिनट में जी सकते हैं। और लैंग्वेज गेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डबिंग नहीं, ट्रांसक्रिएशन, जिसमें फॉरेन स्क्रिप्ट को इंडियन सेंसिबिलिटीज के हिसाब से रीराइट किया जाता है। चाइना के ओवरबियरिंग CEO ट्रूप को इंडिया ने ससुराल और शादी की डायनामिक से रिप्लेस कर दिया और वो ज्यादा वायरल हो गया। अब समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में पैसा आता कहां से है, क्योंकि ये एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हुआ है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर सीरीज 800 से 1600 चार्ज करते हैं, लेकिन इंडिया में ये मॉडल फेल हुआ क्योंकि इंडियन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बहुत कम है। नेटफ्लिक्स ने इंडिया में सब्सक्रिप्शन 60% काटा, फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। इसीलिए इंडिया में जो मॉडल जीत रहा है वो 100% फ्री है, एड सपोर्टेड है, फ्री रील्स, फ्री ड्रामा और बिलियन ऑफ यूजर्स, मल्टीपल एड्स पर एपिसोड एंड क्यूमुलेटिव मैसिव रेवेन्यू। और जहां थोड़ा प्रीमियम चार्ज होता है वहां UPI ऑटो पे काम करता है। 10 to 20 रुपीज के सैशे पैक्स होते हैं और प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि बिना UPI ऑटो पे के 60% सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो जाते हैं। मतलब इंडिया की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक्चुअली ये पूरी इंडस्ट्री को पॉसिबल बनाया है। अमेरिका में एक कंपनी थी क्विबी। जेफरी कैटसनबर्ग और मैग विटमैन ने 1500 करोड़ से ज्यादा रेज किया क्योंकि उन्हें मोबाइल नेटफ्लिक्स बनाना था और अप्रैल 2020 में लॉन्च करके सिर्फ 6 से 7 महीने में वो कंपनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 फंडामेंटल मिस्टेक्स की। पहली, शॉर्ट कंटेंट पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगाए।
जबकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फोन पे शॉर्ट वीडियोस फ्री या मिनिमल चार्जेस पे हो। दूसरी, हॉलीवुड इकोनॉमिक्स लगाया। रीस विटरस्पून को 6 मिनट के वॉइस ओवर के लिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। तीसरा, क्लिफ हैंगर मैंडेटरी नहीं थे क्योंकि सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पेड था, तो अर्जेंसी क्रिएट ही नहीं हुई। इंडिया में जो माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म जीत रहे हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट कर रहे हैं, जैसे कि फ्री या मिनिमल चार्जेस कंटेंट, लीन प्रोडक्शन और हर एपिसोड पे आर्टिफिशियल अर्जेंसी जो आपको अगले एपिसोड अनलॉक करने पे मजबूर करती है। क्विबी की कहानी सिखाती है कि शॉर्ट फॉर्मेट का बिजनेस मॉडल कंटेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं उस हिस्से पे जो ब्रांड्स के लिए जेन्युइनली एक्साइटिंग है। माइक्रो ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक परफॉर्मिंग मार्केटिंग चैनल बन गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी ने प्रोडक्ट्स को कैरेक्टर आर्क्स में डायरेक्टली वीव कर दिया है। एको इंश्योरेंस ने माइक्रो ड्रामा इंटीग्रेशन से 40% ईयर ऑन ईयर बिजनेस ग्रोथ अचीव की, जबकि मीडिया कॉस्ट 82% कम हुई। कोलगेट ने 18% परचेस लिफ्ट देखा, मोटोरोला ने 35% सर्च एक्टिविटी इंक्रीज देखा और अपग्रेड ने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 34% कम की। ये नंबर्स इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि माइक्रो ड्रामा में ऑडियंस इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड नहीं, इन्वेस्टेड, और उसी स्टेट में प्रोडक्ट प्लेसमेंट नेचुरल लगती है, फोर्स नहीं। Amazon और Flipkart ने फेस्टिव कैंपेन्स में माइक्रो ड्रामा यूज किया। Zupi और Winzo ने खुद माइक्रो ड्रामास प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो ये इंडस्ट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही, मार्केटिंग का नया फ्यूचर भी बन गई है। माइक्रो ड्रामास की यूनिट इकोनॉमिक्स समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वो हिस्सा है जो इस इंडस्ट्री को जेन्युइनली रिवॉल्यूशनरी बनाता है। एक पूरी 90 मिनट्स माइक्रो ड्रामा सीरीज बनाने में 10 लाख से 50 लाख लगते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ 8,000 से 9,000 पर मिनट है, जबकि एक ट्रेडिशनल ओटीटी वेब सीरीज 1 से 5 करोड़ पर एपिसोड में बनती है और बॉलीवुड फिल्म 5 से 50 करोड़ में। तो 70 to 90% कॉस्ट रिडक्शन है और एआई के साथ तो और भी ज्यादा डाउन है। स्क्रिप्टिंग, डायलॉग, डबिंग, पोस्ट प्रोडक्शन सब एआई से करो तो एक पूरी सीरीज 10 से 12 लाख में बन जाती है। इस चीप प्रोडक्शन की वजह से मुंबई में अकेले 550 से ज्यादा माइक्रो ड्रामास अभी प्रोडक्शन में हैं और 2025 में 800 ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस हुए। ये वो इकोनॉमिक्स है जिसमें फाइनेंशियल रिस्क ऑलमोस्ट जीरो है। अगर एक शो फ्लॉप भी होता है तो 10 लाख गए, लेकिन अगर हिट होता है तो करोड़ों रुपए आएंगे। अब बात करते हैं इंडस्ट्री के रिस्क की, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री गोल्ड रश के बाद कंसोलिडेशन से नहीं बची। अभी 40 to 45 माइक्रो ड्रामास ऐप्स इंडिया में compete कर रहे हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि सब सोशल मीडिया पे पैसा लगा के यूजर्स लाते हैं। पायरेसी मैसिव प्रॉब्लम है। कॉइन अनलॉक एपिसोड स्क्रीन रिकॉर्ड होकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फ्री में सर्कुलेट हो जाते हैं और रेगुलेटरी स्क्रूटिनी बढ़ रही है। आईटी रूल्स 2021 के अंडर कंटेंट मॉडरेशन मैंडेटरी है और अगर प्लेटफॉर्म्स कंटेंट सॉफन करेंगे तो क्लिफ हैंगर्स खत्म होंगे और ये वही क्लिफ हैंगर्स है जो व्यूअर्स को पे करते रहने पे मजबूर करते हैं। यशराज फिल्म्स और रेड चिलीज के आने से कंसोलिडेशन और तेज होगा। छोटे प्लेटफॉर्म्स एग्जिट कर जाएंगे और सिर्फ 4 से 5 डोमिनेंट प्लेयर्स बचेंगे। चाइना में माइक्रो ड्रामा ने क्या किया, ये समझना इंडिया के एंटरटेनमेंट फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन फास्टर। चाइना में 2024 और 2025 में माइक्रो ड्रामा मार्केट ने 830 मिलियन व्यूअर्स जनरेट किए, जिसमें 60% पेइंग सब्सक्राइबर्स थे और 7 to 9.4 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट किया। ये चाइना के डोमेस्टिक थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस से भी ज्यादा था। यानी एक नए फॉर्मेट ने पूरी सिनेमा इंडस्ट्री को रेवेन्यू में पीछे छोड़ दिया। इंडिया में अभी मार्केट 300 मिलियन डॉलर है और 2030 तक 4.5 बिलियन डॉलर प्रोजेक्टेड है 15% ग्रोथ के साथ। और इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 650 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं। दुनिया में डेटा सबसे सस्ता है और 600 मिलियन से ज्यादा हिंदी स्पीकर्स हैं और ये वो कॉम्बिनेशन है जिसको देख के चाइनीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है और जियो, यशराज फिल्म्स और रेड चिलीज इंडिया में रेडी हो रहे हैं। तो मेरा ये सोचना है कि माइक्रो ड्रामा इंडिया में जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है, इसलिए नहीं कि लोग शॉर्टर अटेंशन स्पैन वाले हो गए हैं, बल्कि इसीलिए कि ये फॉर्मेट इंडिया की स्पेसिफिक रियलिटीज के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। चीप डेटा, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, रीजनल लैंग्वेजेस, यूपीआई पेमेंट्स और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की एस्पिरेशनल एपेटाइट। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि अभी इंडस्ट्री कंटेंट क्वालिटी पे नहीं, वॉल्यूम पे चल रही है। सीईओ ट्रूप्स और रिवेंज आर्क एक लिमिट तक चलते हैं और ऑडियंस ऑलरेडी फटीग साइंस दिखा रही है। अगर प्लेटफॉर्म स्टोरी में डेप्थ नहीं लाए
तो ये एक फैट बन के रह जाएगा। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि 2028 तक माइक्रो ड्रामाज इंडिया में 25,000 करोड़ इंडस्ट्री होगी। 4 से 5 डोमिनेंट प्लेयर्स होंगे, जिसमें जियो हॉटस्टार, रेड चिलीज और यशराज टॉप पे रहेंगे, और कोई एक इंडियन माइक्रो ड्रामा इंटरनेशनली वायरल होगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कोरियन ड्रामा ग्लोबली वायरल हुए। एक लाइन में देखें तो माइक्रो ड्रामा एक कैब राइड में कोरिया से इंडिया आया, एक एग्जीक्यूटिव ने देखा और एक इंडस्ट्री बनी, और अब शाहरुख खान भी आ गए हैं, और जब एसआर के आते हैं तो समझ लो कि फ्यूचर आ गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि क्या माइक्रो ड्रामा इंडिया में नेक्स्ट बिग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बनेगा, या ये एक बबल है जो कुछ सालों में फट जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।